अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना शानिअका हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन माअदिनिल जूदि वल करम मनबाइल इल्मि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, प्यारे साथियों, अजीज बच्चों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का करोड़ शुक्र है कि उसने हमें हमारी इसी दुनियावी जिंदगी में एक मर्तबा फिर अपना जिक्र करने, अपने प्यारे मदनी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने और अपने प्यारे के प्यारों का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई है। अल्हम्दुलिल्लाहि अला ज़ालिक। वक्त कम है, मैं थोड़ा तेज रफ्तार के अंदर बयान को चलाऊंगा, बस आपने तवज्जो रखनी है। अभी मैंने आपके सामने सूरह कौसर की आखिरी आयत मुबारका इन्ना शानिअका हुवल अबतर कि बेशक तुम्हारा दुश्मन ही अबतर होगा, ये तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। इस पर मैं चंद बातें आगे सईदी आला हज़रत के चंद नुक्ते आपके गोशगुजार करूंगा। तो देखिए, हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक वो ज़ात है कि जिनका जिक्र करना, सुनना ये बड़ी सादत है। ये आला हज़रत के वालिद गिरामी रईसुल मुतकल्लिमीन मौलाना मुफ्ती नकी अली खान अलैहिर्रहमा की किताब है। इसका नाम है सुरूरुल कुलूब फी ज़िक्रिल महबूब, यानी दिलों की खुशी महबूब के जिक्र में। सुभान अल्लाह। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नातें नज़म में, नसर में उलमा कहते रहे, कह रहे हैं, क़यामत तक होती रहेंगी। फरमाते हैं, सफ़ा नंबर 8 है, ए अजीज कलमो ज़बां की क्या मजाल के मदहो सनाए हजरत रिसालत की लिख सके। यानी किताब लिखी, हालांकि इतने सफ़ात पे तो खाली अलकाब ही लिखे हैं, वो अलकाब भी कोई आलिम ही पढ़ सकता है। फिर फरमाते हैं कि कलमो ज़बान की क्या मजाल के मदहो सना हजरत रिसालत की लिख सके, और इंसान ज़ईफ और जहूल है, इसको यारा नहीं कि इस बहरे ज़खार में कदम रखे। फरमाया, इधर तो बड़े बड़े शाहसवार भी थक हार के गिर जाते हैं, और इंसान जो ज़ईफ है, कमजोर है और जहूल भी है, इस लिहाज से कि अल्लाह ताला ने जो अपने हबीब को कमालात अता फरमाए, उसकी हद तो हम जैसे बशरों की ताकत में ही नहीं है। तो फरमाते हैं कि क्या यारा है, यानी क्या बस चल सकता है कि हुजूर की सना करें और वो हम जैसे नाकिस। फिर फरमाया कि
वस्फ़े खुलुक कसे के कुरान अस्त, जिस हस्ती के खुलुक कुरान हो। हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला ने फरमाती है, काना खुलुकुहुल कुरान, हुजूर के खुलुक देखने हो तो कुरान को देख लो। जिस तरह कुरान के अजायबात खत्म होने वाले नहीं, हुजूर की जात के औसाफ और उनके निकात आप नए से नए सुनते रहेंगे, खत्म होने वाले नहीं। फरमाया वस्फ़े खुलुक कसे के कुरान अस्त, खलकरा वस्फ़े ऊंचे इम्कान अस्त। फरमाया मखलूक के लिए कहाँ मुमकिन है कि वो हुजूर की सना कर सके। फिर फरमाते हैं, अरबी का शेर लिखा, अरा कुल्ला मदखिन फिल नबी मुकस्सरा, जितना भी कोई तारीफ करता है ना, मैं देखता हूँ इसकी तारीफ कम रह जाती है, हुजूर की जात आगे ही नजर आती है। अरा कुल्ला मदखिन फिल नबी मुकस्सरा, हर मदा को मैं हुजूर की जात के आगे छोटा ही देखता हूँ। अल्लाह अकबर। इधर हमारे गुजर खान का एक बंदा वजीर आजम बन गया ना, किसी पे चोट करना मकसूद नहीं, ना हमें किसी सियासी से दिलचस्पी है। जो अल्लाह और उसके रसूल का वो हमारा है, जो उनका नहीं है भले किसी पार्टी का, हमें क्या लगे। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, पिंडी के एक और सियासी लीडर ने कहा नहीं वो सीट बड़ी थी बंदा छोटा था, सीट बड़ी थी ये बंदा छोटा था। मैंने कहा ये एक वो है जिसको कह रहे थे सीट बड़ी है बंदा छोटा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह की ये महबूब हस्तियां वो हैं, सीटें छोटी रह जाती हैं, जाते बड़ी नजर आती हैं। अल्लाह अकबर। जहां भी देखो तो हुजूर की मदा कुछ कितनी भी कर ले, तो मैं देखता हूं हर मदा हुजूर की जात में कम ही नजर आती है। व इन बालगल मुस्नी अलैहि व अक्सरा, अगरचे सना करने वाला टिल लगा ले, मुस्नी जो सना करने वाला हुजूर की, वह अक्सरा अपने ताई बढ़ चढ़ के वो हुजूर की तारीफ करे ना, वो देखेगा सना फिर भी पीछे रह गई है, हुजूर की जात के औसाफ और ही आगे है। आगे फरमाया कि इज़िल्लाहु असना बिल्लज़ी हुवा अहलुहु, इसलिए कि अल्लाह ने खुद जो सना फरमाई है उसकी, जिसका वो अहल है, अलैहि यानी जिसके वो अहल है उस पर अल्लाह ने खुद उसकी सना फरमाई है। फमा मिक़दारु मा यमदहुल वरा, मखलूक की तारीफ की क्या हैसियत हो सकती है। फरमाया जो आला हज़रत ने फरमाया था ना, है रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, है रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर बिदअत रसूलुल्लाह की। और जिसकी सनाए उसका रब बयान फरमाए, हम जैसे नाकिस उस बारगाह में कहाँ लब कुशाई कर सकते हैं। फिर फरमाते हैं, हाय हाय आला हज़रत के वालिद है ना, कमाल के आलिम है, मुफ्ती है। और आला हज़रत फरमाया करते थे अपनी जिंदगी में दो बड़े आलिम देखे हैं जिन पर मैं कह सकता हूँ आंखें बंद करके इनके फतवे पे अमल कर लो। एक मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी अलैहिर्रहमा और दूसरे मेरे वालिद मौलाना नकी अली खान अलैहिर्रहमा, जिनको आला हज़रत भी पाए का आलिम कहें तो आप खुद समझे कि वो शान कैसी शान के वो मालिक होंगी वो हस्तियां। तो फरमाते हैं अगर तमाम दरिया सियाही और सब दरख्त कलमे हो जाएं, सारे जो दरिया हैं वो सियाही बन जाएं, समुंदर स्याही बन जाएं और सब दरख्त कलमे हो जाएं और जिन्नो इंस जमा होकर लिखे, 1000 में से एक ना लिख सकेंगे, 1000 में से एक ना लिख सकेंगे। बस दावा मिदहत सरासर लाफ गजाफ है। फरमाते हैं वो जो किसी शायर ने कहा ना कि जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, पर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। ये तो वो ज़ात है कि यहाँ जिंदगियां खत्म हो गई, बड़े बड़े कलम लिख उठाने वाले आए, सीरत की किताबें लिखी, लेकिन वो भी यही कहते थे कि हम यह अदा नहीं कर सके। बाद में रुबाई लिख दिया साहिबल जमाल,
व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर, कि ए जमाल वाले, ए तमाम बशरों के सरदार, आपके चेहरे के नूर से तो चांद चमक रहा है। और फरमाया ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु, जो भी बोलता है, सना लिखता है, एंड पे यही कहता है ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु, जैसा हुजूर का हक था वैसी तो सना मुमकिन ही नहीं हो सकी है। और बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, एंड इसी पे कर देते हैं कि बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। तो आला हज़रत ने इसी पे कहा था ना कि चुप हो रहा है कह के, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैं खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। फिर फरमाते हैं खुद ही एक सवाल उठाया, और सवाल पैदा होता है ना जब सना मुमकिन ही नहीं और हो ही नहीं सकती हुजूर की जैसा उनका हक है, फिर क्या सना करना छोड़ दें? जब हो ही नहीं सकती तो क्या सना करना छोड़ दें? इस पर सैयदी आला हज़रत के वालिद माजिद फरमाते हैं, आप देखें ना, हर बंदा दौलत के पीछे लगा है। एक मैं मिसाल दे रहा हूं, अरबों खरबों पति हो गया ना, इससे भी ऊपर चला गया, कोई ट्रिलियन तक, वो भी कह रहे हैं हाल में मजीद और दो। पता सबको है कि पूरी दुनिया का धन दौलत एक बंदा नहीं जमा कर सकता, लेकिन हर कोई लगा है सारा नहीं आ सकता, जितना आ सकता है उतना ही ले लो। इसी तरीके से इल्म की फील्ड है, ओ हजार शोबे हैं इसके, लेकिन सारी चीजें कोई नहीं ले सकता। तो क्या इल्म हासिल करना छोड़ देते हैं, पैसे कमाना छोड़ देते हैं? नहीं, कहते हैं जितना मिलता है उतना ही ले लो। ये अरबी का एक मुहावरा है, मा ला युद्रकु कुल्लुहु ला युद्रकु कुल्लुहु, जो खैर का काम हो ना, पूरा हासिल ना हो सके तो पूरा छोड़ा भी नहीं जा सकता। जितना मिल जाए गनीमत जानो। सैयदी आला हज़रत के वालिद गिरामी फरमाते हैं, मगर बकदरे इम्कान इस काम में मशगूल रहना दलील सआदत और मूजिब फलाह दुनिया और आखिरत है। फरमाया अब ये नहीं कि सना हो नहीं सकती तो हम छोड़ के बैठ जाएं, नहीं, सारी जिंदगी सना में लगे रहो, ये तुम्हारी सादत मंदी पे दलालत करेगा और पता लग जाएगा ये खुशबख्त आदमी है, इसकी दुनिया भी अच्छी गुजरी है, इसकी आखिरत भी अच्छी रहेगी। तो इस वजह से ये तो हमें भी पता है हुजूर की सना कमा काना हक़्क़ुहु बयान नहीं कर सकते, लेकिन वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जब बेचने के लिए लाए ना, तो बड़े बड़े ताजिर वहाँ बड़ा बड़ा माल लेकर आए। रूहुल बयान में लिखा है ना कि एक बुढ़िया सूत की अट्टी लेके चल पड़ी। किसी ने कहा माई उधर बड़े बड़े ताजिर आए होंगे, तू किधर? तो उसने कहा कि पता मुझे भी है मैं यूसुफ को नहीं खरीद सकती, लेकिन कल जब यूसुफ के खरीदारों की लिस्ट खुलेगी ना, उसमें मेरा नाम भी आ जाएगा। तो बात ये है, हमें पता है जैसी हुजूर की सना का हक है वैसी हम नहीं कर सकते, लेकिन जब कल मदहा सराओं की लिस्ट खुलेगी ना और सना सुनने वालों की लिस्ट खुलेगी, अल्लाह करेगा हमारा भी नाम आ जाएगा, तो ये दलील शहादत हो जाएगी। उधर नाम लेने वाला तो कोई हो ना, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। अब लेने तो आओ, आपको कितना नवाजा जाएगा ये आपकी सोच है। हमारा कोई खानदानी शरफ नहीं है, खानदान में जाए तो हो सकता है कोई बहुत नीच किस्म का खानदान है, और लिहाज से देख लें, अपनी जात के लिहाज से कख भी नहीं है, बस हुजूर की सना करते हैं, आप मिंबरों पे बिठा देते हैं। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आगे भी हुजूर के सदके कुछ मिल जाएगा। तो ये आप आए तो सही, इधर कितना नवाजा जाता है वो तो बंदा उसकी कोई हद ही नहीं बयान कर सकता। ये किताब है सुन्नी उलमा की कायात, ये आप खरीद के पढ़ें। वैसे हमें अपने उलमा के हालात वगैरह पढ़ने चाहिए। मैं सूरह कौसर के निकात आखिर में थोड़े से उस आयत पर बयान करता हूँ, तो कुछ मुझसे ताख़ीर हो गई जो मैं लेट हो गया, बहरहाल आप माफ़ फरमाइएगा।
मेरे आका तो वो हैं अपने तो अपने, गैरों ने भी तारीफें की हैं। ये किताब है सुन्नी उलमा की हिकायात, सफ़ा नंबर है 253। ये हेडिंग है सिख का तराना है नात, सिख का तराना है नात। अबू नूर बशीर साहब कोटली लवारा वाले रहमतुल्लाह अलैह आला हज़रत के खलीफा के शहजादे थे, फोत हो गए। अब उनके बेटे भी बहुत ज़ईफ होंगे, वल्लाह आलम। वो बहुत अरसा पहले उनकी ज़ियारत हुई। अच्छा, इसमें लिखा है जी डरबी, डरबी को इलाका है इंग्लैंड में, वल्लाह आलम। उसमें मिलादुन नबी का जलसा था, अजीम शान इज्तिमा था। देखे सरकार के दीवाने किधर किधर हैं यार। उधर भी मिलाद का जलसा हो रहा था इंग्लैंड में, डरबी इलाके में है। कहते हैं सामीन की पहली कितार में एक सिख मौजूद था, पहले आगे अगली साफ में। हाजी अब्दुल रहीम साहब दिलशाद नुशाई ने मुझसे कहा कि ये सिख शायर है। ये अबू नूर बशीर साहब के बेटे बयान कर रहे हैं, अताउल मुस्तफ़ा जमील। कहते हैं वो सिख शायर आया हुआ था, तो कहने लगे जी, वो जो मोतमिम थे महफिल के, कहने लगे जी एक सिख आया है, तो कहता है मिलादुन नबी के जलसे में मैंने अपनी कई हुई नात पढ़नी है। यार सुभान अल्लाह, तो क्या सिख आया है, वो हमारे को मजहब का तो नहीं है। अच्छा, मैंने कहा कि जरूर इसे मौका दिया जाए, मेरी तकरीर बाद विच है। अच्छा, वो सिख ने ना एक नात पढ़ी है, उसके 2 बंद सिर्फ लिखे हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर कुर्बान जाएं अपने आका पर कि अपने तो अपने गैर भी मजबूर हो गए हैं सना करने पर। सिख ने नात पढ़ी, बड़ी ठेठ पंजाबी होती है सिखों की, ऐसा नहीं है तो मिक्स जियां बोलियां। अच्छा, उसने लिखा जी मेरा कमली वाला जहाना दा वाली। और बंदा सिखा को पूछा तू आ रहा है किस तरह, वो तो मेरा नबी है। उन्हें सिख आख रहा है मेरा कमली वाला जहाना दा वाली और सत्ते जमीना आसमाना दा वाली। मेरा मारो सिखा, मैं इतने कुछ वही बदबख्त हो जिन्हें कलमे पढ़े तो बाद चाखना जिसका नाम मोहम्मद अली है उसको किसी चीज का इख्तियार नहीं। अजे भी बदबख्त हो जिन्हें कलमे नहीं पढ़े तो आखिर जी जिसका नाम मोहम्मद अली है उसे किसी चीज का इख्तियार नहीं। तो सिख के आखना ये सिखा की नहीं रलने पे मुसलमानों ने किधर टक्कर के समझे हो ना। साखिया जी मेरा कमली वाला जहाना दा वाली और सत्ते जमीना आसमाना दा वाली और रूहा दा राखा ते जाना दा वाली। मेरा कमली वाला जहाना दा वाली, रूहा दा राखा ते जाना दा है। अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। आगे दुआ बंद लिखिया, मैं जरा शार्ट कर सा क्योंकि टाइम थोड़ा है। गरीबा फकीरा यतीमा दा राखा है, गरीबा फकीरा यतीमा दा राखा खुदा भी न मोड़े कदी जिसदा आखा। वो जिस मौलवी आखा है ना जी, अल्लाह चाहे तो जिसका नाम मोहम्मद अली है उसको किसी चीज का इख्तियार नहीं, उसने ये बकवास भी की है। अल्लाह चाहे तो काफिर की सुन ले, नबी की रद्द कर दे। हम दसो यार, एक कलमा पढ़ने वाले फिर तुस आने जी सारे कलमा ही पढ़ने ना, वो कलमा पढ़ने तो ही तो मुर्तद होने, वरना मुर्तद का क्या मानना है? कुरान में पढ़े ना इर्तद्दू का क्या मतलब है? आना जी अल्लाह चाहे तो काफिर की सुन ले, नबी की रद्द कर दे। मैं क्यों? अल्लाह की अपने पराया नहीं पहचान कोई नहीं। तेरी लड़ाई हो जाए तू अपनी बरादरी ना साथ देना है, समझ नहीं आ रही? तेनू अपनी बरादरी की चंगी पहचान है ते अल्लाह को कोई नहीं पता है मेरे नबी। यार ये तौहीद बयान कर रहे हो या तौहीन कर रहे हो? और इन्होंने ऐसा ही किया है, तौहीद के इबलीसी तौहीद के नशे में इन्होंने अल्लाह के प्यारों की तौहीदें की है। क्योंकि तौहीद भी 2 किस्म की है ना, एक है इबलीस वाली और दूसरी है जिब्रील वाली।
इबलीस अली केड़ी है, मौला तू ही मनसा और कुछ की ना मनना। अल्लाह आखे मनो ऐना मनना, तू ही मनसा। ते जिब्रील अली तौहीद केड़ी है, मौला तू ही मनिया ना और जिस जिसकी मनवासे उसकी मनना जाए। ये आना चाहिए ना, तो फिर अल्लाह को माने, वरना एक अल्लाह की मानी दूसरी नहीं मानी, ये कौन सी तौहीद है? तौहीद हो तो ऐसी हो गए। और तेरे नाल तो सिख ही चंगा सी, उस आख्या खुदा भी ना मोड़े कदी जिसदा आखा। तो अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह उनकी जो फैसला अटल हो जाता है ना, अटल, तो फिर अल्लाह प्यार से अपने प्यारों को मना फरमा देता है कि ये फैसला हो चुका है, ये तकदीर मुबरम है, आप आपने इस बारे में। दूसरा बंदा तो कहने की मजाल नहीं रखता, उधर उनको तो प्यार से मना किया जाता है, ये फैसला अटल है, मेरे महबूब बंदे तू इसमें बात ना कर, वरना दूसरे की तो वहां तक रसाई भी नहीं है। अल्लाह अकबर। ये तो पूछो ना मलकुल मौत से मूसा अलैहिस्सलाम का मर्तबा क्या है, फिर तुम्हें पता चलेगा। गरीबा फकीरा यतीमा दा राखा, खुदा भी ना मोड़े कदी जिस दा आखा, तो राता जबूरा कुराना दा वाली, मेरा कमली वाला जहाना दा वाली। अच्छा यार, ये सिख है, सिख तक को ना था किया। मैं एक नुक्ता बयान करके आगे चला। और सिख मैं पहले ही दस देना कि जन्नत में सिर्फ मोमिन जाएगा, जन्नत में सिर्फ। एक और है अंग्रेज जिस किताब लिखी है, माइकल आर्ट, उसने किताब लिखी थी ये द 100, उसका ये टाइटल जो उसका उर्दू तर्जमा हुआ है, 100 अजीम आदमी। इसने भी जब उसने काफिर भी चुने, अपने भी हमारे मुसलमान खुद हज़रत उमर को भी चुना, तो उसने तो दुनियावी लिहाज से देखा जिन्होंने 100 शख्सियात दुनिया में गहरे असर छोड़े हैं, और कुर्बान जाए जब अपने आका पर, जब उसने तरतीब लगाई है ना, सबसे पहले मेरे आका का नाम लिखा। अब ये अंग्रेज भी ऐसे ही, ये पीछे गुरु नानक के वो शेर लिखे हैं जो उसने पूरा कायदा बयान किया है। हाँ, वो कायदा मैं सिर्फ आपको शेर सुना देता हूँ, उसमें आखिर में 92 बचता है जो उसने कायदा बयान किया ना, और 92 अदद है इसमें मोहम्मद के। उसने कहा अदद गिनो 9 अक्षर के करो चुगन्ने ता, किसी नाम के अदद लेकर उसको 4 से ज़रब दो, 10 मिलाओ 5 गुण कीजिए, काटो 20 बिना, फिर उसमें 10 मिलाकर 5 से ज़रब दो, 20 से उसको तकसीम करो, बाकी बचे सो 9 गुण कीजिए, जो बाकी बचे ना उसको 9 से ज़रब दे दो, 2 इसमें और मिला, बाकी एंड पे ना तकसीम करते हुए 10 बच जाता है, तो कहता है इसको ज़रब दे दो, वो 90 में 2 और मिला, पूरा 92। नानक हर के बचन से मोहम्मद नाम बना। अब ये गैरों ने भी सनाए की हैं हुजूर की, सिखों ने भी, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, जन्नत में सिर्फ मोमिन जाएगा, जन्नत में सिर्फ। अगर ये सिख उसी अकीदे पे मर गया, उसी अकीदे पे जिस पे वो था, भले उसने नात लिखी है, इसी तरह गुरु नानक ने, भले कोई कहता है कि जी वो पता नहीं बाबा फरीद का मुरीद हो गया था, हमें तो ऐसी मुस्तनद रिवायतें नहीं पहुंची, हुक्म तो जाहिर पे लगता है। अगर वो उसी अकीदे पे मर गया, वो तो जहन्नम में जाएगा, भले उसने हुजूर की मदह में शेर लिखे हों। गोरे ने जो हुजूर की सना की है, माइकल हार्ट, वो इसी अकीदे पे मर गया तो जहन्नम में जाएगा, जन्नत में नहीं जा सकता। फिर यार आप कैसे मुतासिर हो जाते हैं, फलाने मौलवी आ रहा है जी तकरीर करेगा, हम आपको कहते भी हैं उसका अकीदा ठीक नहीं है, वो गुस्ताख है, वो नहीं जी नहीं होगी, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन पढ़ना ना, नो सिक्का भी तो शेर ही पढ़े सन्ना, उसके कसूर कीता सी। भाई बात तो ये है, जिसने कुफ्र बता और उसी कुफ्र में मर गया, वो जन्नत में नहीं जा सकता, वो जहन्नम में जाएगा। इसीलिए ये तो सवाल ही बेकार है, जब अकीदा उस अकीदे से तौबा करेगा तो जन्नत में जाएगा ना, वरना फिर सिख ने आपका क्या कसूर किया था? उसने तो वो उस तरह के नाजेबा कलिमात हुजूर की शान में कहे भी नहीं जैसे उस मौलवी बदबख्त ने कहे। तो इसीलिए ये आपको बता रहे हैं, हर किसी की तकरीर सुनना भी जायज नहीं, पहले अकीदे की तहकीक किया करो, और दस्तार के हर पेज की तहकीक है लाजिम, हर साहिब दस्तार मुअज़्ज़ज़ नहीं होता। बात समझ आ गई है? जुब्बे कुब्बे देख के फिदा ना हो जा करें, जो सही
कतर अहले सुन्नत का आलिम हो, उसी की आप बयानात सुना करें। और आपको सादा सी पहचान ये है, वो सईदी आला हज़रत को मानने वाला हो तो हमको पता चल जाए कि वो अपने अकीदे का ही है। और ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। हमारे लोग बस देखते नहीं हैं। हर किसी से कुरान सुनना भी, अब मेरा वो मौजू नहीं है, मैं उस पर जाता। अब मैं आखिर में चंद नुक्ते इस पर बयान अर्ज करके जो मैंने आयत मुबारका पढ़ी है वो है जी, इन्ना शानी अका हुवल अबतर। बेशक, अच्छा ये भी किसी के ज़हन में आ सकता है सवाल, भाई वो ठीक नहीं था तो उसने हुजूर की नात कैसे पढ़ी है, हुजूर का जिक्र कैसे किया है? तो इसमें मैं आपको बता दूं, तफसीर नईमी के मुकदमे में लिखा है, आर्या मजहब का एक मुनाजिर था, उसके साथ मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब के पीर हैं खलीफा आला हज़रत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, उनका मुनाजरा हो गया उसके साथ। उसने ना बड़ी दाव पेश से, पता है अपनी इल्मियत जाननी होती है ना आगे, उसने कहा मौलवी साहब आप बताएं हमारी वेद उनकी किताब का नाम है, ये आपको याद है? आपके कुरान के 14 पारे मुझे ज़बानी याद हैं। उसने कहा 14 पारे कौन कह रहे हैं? आर्या हिंदू। यार हमें फिर शर्म आनी चाहिए, हम तो हुजूर के नाम लेवा हैं, हम तो कुरान को मानने वाले, हमें नाजरा भी ना पढ़ना है, तो फिर शर्म की बात है ना। उसने 14 पारे याद किए हुए थे। अच्छा, मुनाजिर को होना चाहिए हाजिर जवाब। सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने सुना ना तो उन्होंने फरमाया सुभान अल्लाह। और कहा इसमें तेरा क्या कमाल है बदबख्ता, तेरी वेद में वो गट्स ही नहीं है किसी सैयद के सीने को चीर सके। ये रब का कुरान है, तुझ जैसे काफिर के सीने में भी उतर गया है। हम कहते हैं मौलवी तेरा कोई कमाल नहीं, तूने हुजूर की नात पढ़ी, और सिक्खा तेरा कोई कमाल नहीं, तूने हुजूर की नात पढ़ी, और अंग्रेज तेरा कोई कमाल नहीं। रब ने अपने महबूब को शाने ऐसी दी है कि तेरे जैसे भी हुजूर की सना करने पर मजबूर हो गए हैं। ये बात है, वरना वो तो हुजूर को शान ही रब ने इतनी दे दी है, ये मजबूर होकर हुजूर की सना करते हैं, वरना ये कहाँ करते हैं किसी की। अच्छा, आयत मुबारका थी जी, इन्ना शानी अका हुवल अबतर, बेशक तेरा दुश्मन ही अबतर होगा। अबतर कहते हैं दुम कटा दुम बरीदा, जिसकी आगे नस्ल ना चले उसे अबतर कहते हैं। मोनस इसकी बनती है बुतरा, जैसे वो हदीस में भी आता है सलाते बुतरा। तो शानिया का तेरा जो दुश्मन है वो अबतर है। आपको पता है कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आका मौला, मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 शहजादे हुए हैं और 4 शहजादियां हैं। वो जो टब्बर इनकार करता है उसको तो छोड़े ना, वो तो ऐसे ही हटदर है, वो तो और बड़ी चीजों का इनकार करता है। हजरत कासिम, हजरत इब्राहिम और हजरत अब्दुल्ला, मशहूर कौल के मुताबिक अब्दुल्ला ही वो हैं जिनका लक़ब तैयब और ताहिर है। मेरे आका के जो आखिरी शहजादे अब्दुल्ला थे, तैयब और ताहिर जिनका लक़ब था, वो बचपन में ही सारे बेटे विसाल फरमा गए कि हुजूर के बाद कोई नबी होना नहीं था। तो वो जो अब्दुल्ला फौत हुए ना, तो उनमें से काफिर ने हुजूर को ताना मारा था। उनमें कई के नाम है। मशहूर कौल के मुताबिक आस बिन वाइल ने हुजूर को ताना मारा था और उसने ये बात कही थी कि जब तक मुज़क्कर औलाद चलती है तो बाप का नाम चलता है, नस्ब बाप से चलता है ना। तो जब आगे औलाद चलती है, नस्ल चलेगी तो नाम चलता है। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका तो मुज़क्कर बेटा वो फौत हो गया, अब उनकी नस्ल आगे नहीं चलेगी, कुछ अरसा गुजरेगा, इनका नाम भी खत्म हो जाएगा, माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह। और उसने कहा कि मोहम्मद तो अब तर है, माज़अल्लाह। हुजूर को क्या कहा कि वो अब तर है। अल्लाह अकबर। इतराज किस पे हुआ? नबी करीम अलैहिस्सलाम। जवाब किसने दिया?
अल्लाह ताला ने सूरह कौसर नाजिल फरमाई, इन्ना अअतैनाकल कौसर, महबूब हमने आपको कौसर अता फरमाई, खैर कसीर अता फरमाई। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, आप अपने रब के लिए की नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, महबूब तेरा दुश्मन ही अबतर होगा। अब सईदी आला हज़रत की किताब है, ये रिसाला तजल्लल यकीन, यकीन रोशन हो गया। तजल्लल यकीन भी अन्ना नबीना सय्यिदुल मुरसलीन, यकीन रोशन हो गया कि हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सारे नबियों के सरदार हैं। ये सवाल हुआ था, आपको पता है सवाल करने वाला कौन था? आला हज़रत को बचपन में जिसमें अली बाता था पढ़ाने वाला एक उस्ताद थे, गुलाम कादिर बेग साहब, उन्होंने सवाल किया कि ये तो हमें पता है हुजूर सारे नबियों के सरदार हैं, इस पर दलील क्या है? आला हज़रत ने तो पहले जवाब में लिखा, पहले तो मैंने शुक्र अदा किया, अकीदा सलामत है, अकीदा सलामत है, सिर्फ तसल्ली तो शफी के लिए पूछ रहे हैं कि इस पर दलाइल कौन से हैं। और उसमें फिर सईदी आला हज़रत ने ये पूरा रिसाला रकम फरमाया, पढ़ने के लायक है, जिन्होंने पढ़ा उनको पता होगा कि किसी शान वाला ये रिसाला है। उसमें एक वजह नबियों, सारे नबियों के सरदार होने की जो बयान की ना, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं, देखो ये अल्लाह का महबूब है, इन पर एतराज होता है, अल्लाह खुद जवाब अता फरमाता है। फरमाया पहले नबी अलैहिस्सलाम के खुद कुरान पाक में मौजूद है, सैयदना नूह अलैहिस्सलाम पे एतराज हुआ। बड़े गौर से सुने, बात चंद आयतें हैं, फिर मैं बयान को ख़त्म कर दूंगा, 12-1 मिनट हैं। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने क्या कहा? कुरान पाक है, सूरह आराफ 7 और 61 नंबर आयत है। क़ालल मलउ मिन क़ौमिही इन्ना लनराका फ़ी दलालिन मुबीन, नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने नूह अलैहिस्सलाम को कहा, ऐ नूह हम तुम्हें देखते हैं कि तू खुली गुमराही में है, माज़अल्लाह। क़ाला या कौमी लैसा बी दलाला, इतराज हुआ था नूह अलैहिस्सलाम पे, अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम के जरिए ही जवाब दिलाया, खुद कुरान में है, खुद नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, या कौमी लैसा बी दलाला, मेरी कौम मेरे साथ कोई गुमराही नहीं, वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन, लेकिन मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। ये गुमराही की बातें नहीं, ये बड़ी हिदायत की बातें हैं। एतराज हुआ सैयदना नूह अलैहिस्सलाम पे, जवाब दे रहे हैं सैयदना नूह अलैहिस्सलाम खुद। दूसरा सूरह सैयदना हूद अलैहिस्सलाम पे एतराज होता है, सूरह आराफ है, आयत नंबर 66 और 67 है। आला हज़रत बताते हैं कि हमारे आका सारे नबियों के सरदार हैं। इस पर एक वजह बयान करते हैं, फरमाते हैं क़ालल मलउ लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही, हूद अलैहिस्सलाम की कौम के जो काफिर कौम के वो सरदार थे, वो कहने लगे, इन्ना लनराका फ़ी सफ़ाहतिन, ऐ हूद हम देखते हैं तेरे अंदर कम अकली है, सफ़ाहत है, बेवकूफ़ी है, तो व इन्ना लनज़ुन्नुका मिनल काज़िबीन, हम गुमान करते हैं कि तू झूठों में से है। सैयदना हूद अलैहिस्सलाम पे इतराज हुआ, जवाब भी सैयदना हूद अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया, काला या कौमी लैसा बी सफ़ाहा, कहा मेरी कौम मेरे साथ कोई कम अकली नहीं, ये तुम्हारी कम अकली है कि अकल वाली बातें भी तुम्हें कम अकली लगती हैं। यानी गोया के फरमाया, कहा मेरे साथ कोई बेवकूफ़ी नहीं, मेरी अकल में कोई कमी नहीं, वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन, लेकिन मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। अब देखे नूह अलैहिस्सलाम पे इतराज हुआ तो जवाब नूह अलैहिस्सलाम खुद दे रहे हैं, हूद अलैहिस्सलाम पे इतराज हुआ तो जवाब हूद अलैहिस्सलाम खुद दे रहे हैं। सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम पे उनकी कौम ने जो इतराज किया, सुने आला हज़रत फिर कहाँ से कहाँ लेके जाएंगे। फरमाते हैं शुएब, क़ालू या शुएबु मा नफ़क़हु कसीरम मिम्मा तक़ूल, कहने लगे शुएब उनकी कौम वाले, तू जो बातें करता है ना अक्सर हमारी समझ में नहीं आती, असल में ढीठ थे ना, गौर से सुनते नहीं थे। बड़ा दुख होता है बंदा घंटा डेढ़ तकरीर करे, बाद में एक बंदा कहे जी मुझे तो कुछ समझ नहीं आई आपने क्या कहा है, और तू गौर तो करता, कुछ समझ आती तुम्हें। इतनी इल्म की बातें हो रही और बंदा बाद में कह दे तो अगले का दिल ही टूटना है। अब शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और वो उनसे बढ़ के अक्लमंदी वाली बात कौन करेगा, लेकिन उनकी कौम क्या कहती है,
मा नफ़क़हु कसीरम मिम्मा तक़ूल, तेरी अक्सर बातें तो हमारी समझ में ही नहीं आती। व इन्ना लनराका फीना दईफा, हम देखते हैं तू हमारे अंदर कमजोर है। वलौला रहतुका लरजमनाका, तेरी बरादरी ना होती हम तुझे रजम कर देते, पत्थर मार मार के मार देते। वमा अंता अलैना बिअज़ीज़, तू हम पे गालिब आने वाला नहीं या हमें इतना प्यारा नहीं। उस वक्त ये इतराज हुआ शुएब अलैहिस्सलाम पे, तो जवाब भी शुएब अलैहिस्सलाम ने खुद दिया। का काला या कौमी अरहती अअज़्ज़ु अलैकुम मिनल्लाह, अल्लाह का तुम्हें खौफ नहीं जिसका मैं रसूल हूँ, जिसने मुझे भेजा है। तुम्हें मेरी कौम का डर लगा है कि ये कौम नुकसान पहुंचाएगी, मेरी कौम तुम्हें अल्लाह से ज्यादा अजीज है। वत्तखज़्तुमूहु वराकुम ज़िहरिया, अल्लाह की याद को तुमने पीठ पीछे डाल दिया है। फरमाया इन्न रब्बी बिमा तामलूना मुहीत, जो भी तुम अमल कर रहे हो ना, मेरा रब उन सारे अमाल को घेरे हुए है अपने इल्म कुदरत से। आप जरा गौर से सुने, एतराज होगा सैयदना नूह अलैहिस्सलाम पे, जवाब दे रहे हैं सैयदना नूह अलैहिस्सलाम खुद। एतराज होगा सैयदना हूद अलैहिस्सलाम पे, जवाब दे रहे हैं सैयदना हूद अलैहिस्सलाम खुद। एतराज हो रहा है सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम पे, एतराज का जवाब दे रहे हैं खुद सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम खुद। और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर जब फिरौन ने एतराज किया, और अल्लाह फरमाता है हमने मूसा को 9 आयतें दी, और फरमाया कुछ वक्त फिरौन कहने लगा फ़क़ाल लहू फ़िरऔन इन्नी लअज़ुन्नुका या मूसा मसहूरा। देखें कौम कैसी कैसी बातें करती थी। कहने लगा मूसा मैं देख रहा हूँ तुझ पे किसी ने जादू कर दिया है, मसहूर है, सिहर हो गया है। क़ाला मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा उसको, फिरौन को खुद ही जवाब दिया, लक़द अलिमता मा अनज़ला हाउलाई इल्ला रब्बुस समावाति वल अर्दी बसाइरा। कहा कि फिरौन पता तुझे भी है, ये आयतें आंखें खोलने वाली जिसने नाजिल की है ना वो आसमानों जमीन का रब है, तुझे भी पता है। व इन्नी लअज़ुन्नुका या फिरऔन मसबूरा, तू मुझे मसहूरा समझ रहा है ना, मैं देख रहा हूं तू मसबूरा है, तू हलाक होगा। नबी की नजर देखें, फिर फिरौन ऐसे ही हलाक हुआ। इतराज और नूह अलैहिस्सलाम पे जवाब खुद दें, इतराज और हूद अलैहिस्सलाम पे जवाब खुद दें, इतराज और शुएब अलैहिस्सलाम पे जवाब खुद दें, इतराज और मूसा अलैहिस्सलाम पर जवाब वो खुद दे रहे हैं। और जब इतराज, आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह अकबर कि सब पर नबियों पर इतराज होते हैं, अल्लाह जवाब उन्हीं की ज़बानी उनको दिलवाता है। लेकिन जब बारी आई ना अपने हबीब की, अपने हबीब की, और उन्होंने कहा ना मोहम्मद अब तरे, अल्लाह ने महबूब को जवाब की सहमत नहीं दी और खुद उनकी तरफ से मुतकफ्फिल होकर सूरह कौसर नाज़िल फरमाई और जवाब खुद इरशाद फरमाया है, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। और देखें ये हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा है। जब काफिरों ने कहा ना या अय्युहल्लज़ी नुज़िला अलैहि ज़िक्र इन्नका लमजनून, कहने लगे हैं वो ज़ात जिस पे जिक्र आया कुरान आया है तू तो पागल है। जब हुजूर को पागल कहा ना, अल्लाह अकबर, अल्लाह कहाँ कहाँ जवाब खुद इरशाद फरमाता है। आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह ने सूरह कलम की आयतें नाजिल फरमाई, फरमाया कि नून वल कलमी वमा यस्तुरून, कलम की कसम, कलम के लिखे की कसम, मान तभी नेमती रब्बी का भी मजनून, महबूब तू अपने रब की नेमत से पागल नहीं है। और फरमाया इन्ना लका ला अजरन गैर ममनून, महबूब तेरे लिए वो अजर है जो कभी खत्म होने वाला नहीं। पागल का के लिए कौन सा अजर होता है। इन्नका ला अला खुलुकिन अज़ीम, तू तो खुलुके अज़ीम पे फाइज है। यार पागल हो ना पागल, वो तो राह जाते गालियां बक देता है, उसके क्या अखलाक होते हैं, वो तो पत्थर भी मार देगा, थप्पड़ भी मार देगा। महबूब ये तुझे पागल कहने वाले, इन्हें पता ही नहीं कि तू किस खुलुक आला अखलाक की बुलंदियों पे फाइज है, तेरे खुलुक तो इतने आला हैं। और फिर देखें वही जब मौकूफ हुई कुछ अरसे के लिए, काफिरों ने हुजूर को ताना मारा और वो कहने लगे इन्ना मुहम्मदन वद्दअहु रब्बुहु वक़लाहु, मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया, उससे कतई ताल्लुक कर लिया। अल्लाह अकबर, एतराज हुआ हुजूर पे, जवाब अल्लाह खुद इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर, वद्दुहा,
वल्लैली ज़ा सजा, तेरे रुखे वद्दुहा की कसम, तेरी काली जुल्फों की कसम, माँ वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, तेरे रब ने ना तुझे छोड़ा है ना कदरदान किया है। अल्लाह वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, महबूब तेरी हर आने वाली घड़ी पहले से बेहतर है। एतराज हो अंबिया पर, जवाब खुद दे। बारी आई महबूब की एतराज होता, अल्लाह खुद जवाब इरशाद फरमाता। काफिरों ने हुजूर पे एतराज किया, कहने लगे कि लस्ता मुरसला, ए मोहम्मद तू रसूल ही नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं एतराज हुजूर पे हुआ, अल्लाह ने क्या फरमाया, यासीन वल कुरआनिल हकीम, हिकमत वाले कुरान की कसम, जैसा कोई मखलूक तो एक आयत नहीं जैसी पेश कर सकी उस कुरान की कसम। फरमाया वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, महबूब ये मानने वाले मैं रब गवाही देता हूं तू जरूर रसूलों में से है। एतराज अंबिया पर हुए, जवाब खुद देते हैं। एतराज हुजूर पे होता है, अल्लाह बार बार जवाब इरशाद फरमाता है। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इन काफिरों ने जो एतराज किए, उनमें एक अबू लहब भी था। जब हुजूर को हुक्म हुआ ना, महबूब अब अलैलान तबलीग होनी चाहिए, अब वक्त भी होने वाला है कि 2 मिनट हैं। हुजूर ने पहाड़ पे बुला के सबको जमा किया और कहा कि इस पहाड़ के पीछे से कहूँ फौज आ रही है, तुम मान लोगे? सब ने कहा कि हम मान लेंगे, हमने हमारा तजुर्बा अब सादिक और अमीन है। उस वक्त अबू लहब था ना, तो वो कहने लगा अलिहाजा जमाता तब्बन लका, माज़अल्लाह हुजूर को कहता है मोहम्मद तेरी हलाकत हो, अलिहाजा जमाता ना, तूने इसलिए हमें जमा किया था इस दावत के लिए, हमारे खुदा छुड़ा के तू एक की तरफ लेके जाना चाहता है। उस वक्त अल्लाह अकबर, रब का गजब देखे, पूरी सूरत नाजिल फरमाई, तब्बत यदा अबी लहब व तब्ब, तब्बन उसने कहा था, जवाब में तब्बा आया, टूट जाए अबू लहब के दोनों हाथ और वो हलाक हो गया। मा अगना अन्हु व मालुहु मा कसब व मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, ना उसके माल ने उसे बचाया ना उसकी कमाई ने। सयस्ला नारन ज़ाता लहब, अन करीब शोलों वाली भड़कती आग में जाएगा। सारे अंबिया पर एतराज होते हैं, वो जवाब खुद देते हैं। अपने हबीब की बारी आती है, जवाब अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है। आला हज़रत फरमाते हैं बिल जुमला, यार जुमले सुनो, बयान को ख़त्म करूं। बिल जुमला इस रविश की आयतें कुरान पाक में सदहा निकलेंगी। इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम पर एतराज़ हुआ, उनकी पाकदानी दामनी पर जब एतराज़ हुआ, अल्लाह ने बच्चे से गवाही दिलवा दी, बच्चे से गवाही दिलवा दी। बतूल, मरियम बतूल तैयबा ताहिरा पर जब उन्होंने तौबत लगाई, बदकारी की कि तू बेटा कहां से लेके आ गई, पंगूड़े में मौजूद छोटे से सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने गवाही दिलवा दी, खुद कुरान में है। और ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा भी था, जब उन्होंने फाशारत इलैहि क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फ़िल महदी सबिय्या, इशारा किया बच्चे की तरफ, इससे पूछ लो। उनका इससे कैसे पूछे, ये बच्चा ये क्या बोलेगा। उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम पंगूड़े में बोले थे, इन्नी अब्दुल्लाहि आतानियल किताबा व जअलनी नबिय्या, अल्लाह ने मुझे, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे किताब दी है, मुझे नबी बनाया है। एतराज यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी पर हुआ, बच्चे से गवाही दिलवा दी। एतराज हुआ मरियम पाक की पाक दामनी पर, छोटे से बच्चे सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से गवाही दिलवा दी। लेकिन जब बारी आई ना अपने हबीब की, हबीबा के, सैयदा तैयबा ताहिरा सिद्दीका बिन्ते सिद्दीक, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला, काफिला जा रहा था, छोटी उम्र थी, हल्का वजन था। काफिले वालों ने समझा पालकी में ही आप कज़ाए हाजत के लिए गई थी, पालकी उठा के वो लोग चल पड़े, काफिला आगे चला गया। अम्मा आयशा ने देखा काफिला चला गया, वहीं बैठ गई। पीछे से जो बंदा आता था काफिले के पीछे चलता था सामान उठाने वाला, उसने देखा ये तो खातून बैठी है, उसने कोई खांसी वगैरह की, तो आपने पर्दा कर लिया। वो बड़े अदब से ले गया, मुनाफिकों ने मशहूर कर दिया, अम्मा आयशा पे तोहमत लगा दी, कुंवारी पाक मरियम पे तोहमत लगी, बच्चे से गवाही दिलवा दी।
ईसा अलैहिस्सलाम से। यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी पर तोहमत लगी, बच्चे से गवाही दिलवा दी। जब बारी आई ना अपने हबीब की हबीबा की, अल्लाह हज़रत फरमाते हैं अल्लाह चाहता ना, अल्लाह चाहता जिस दरख्त के नीचे अम्मा आयशा टेक लगा के बैठी थी उस दरख्त की जड़ें भी गवाही देती। अल्लाह चाहता उसका तना भी बोलता, उसका पत्ता पत्ता बोल के कहता आयशा पाक है। जिन पत्थरों पे मेरी माँ आयशा ने कदम रखे थे वो पत्थर गवाही देते आयशा सुथरी है। लेकिन ये गवाहियां छोटी थी, ये गवाहियां छोटी थी, खुद अपने हबीब से भी नहीं कहलवाया। आला हज़रत फरमाते अल्लाह ने सूरह नूर की 17 आयतें नाज़िल फरमाई। जिनकी पाकी रब आसमान से उतारे, तुम आयते तत्हीर से उनको खारिज करते हो, तुम्हें समझ ही नहीं। जिस हमारी माँ की पाकी अल्लाह ने अपने हबीब की है, पता चला जो हबीब से निस्बत रखने वाली चीजें भी है ना उन पर भी एतराज हो तो जवाब देना अल्लाह की सुन्नत है। वक्त हो गया वरना मैं जवाब देता भी। मैंने 2-3 वाक़े रखे थे, एक जो हुजूर पर एतराज और मिलाद जो मैं आखिर में इस पर, चूंकि अब वक्त हो गया है, मैं सिर्फ अपना मौजू समेटने के लिए, जब इसने हुजूर को था अच्छा नहीं मैं क्या मुद्दा क्या फरमा अच्छा अच्छा क्या फरमा जब एतराज हुआ अल्लाह के हबीब की हबीबा पर, अल्लाह ने खुद कुरान की आयतें नाज़िल फरमाई। सूरह नूर की अम्मा आयशा तो फिर फख्र करती थी ना कि मेरे रब ने मेरी पाकी उतारी है, और नाज के लायक थी ये बातें यार। अल्लाह अकबर। इनको क्या कदर, ये जो काले हैं इनको क्या खबर आयशा कितनी सुथरी है। जो उनको भोंकता है वो अपने गंद का इजहार करता है, पता चल जाता है कि ये साफ नहीं है। अल्लाह अकबर। आस बिन वाइल ने हुजूर को ताना मारा था, क्यों? उसे बड़ा नाज था, मेरे बेटे तो है ना, अमर मेरा बेटा है, हिशाम मेरा बेटा है, मेरी तो नस्ल चलेगी ना, मेरा तो नाम चलेगा। जिसकी नस्ल चलती है, बेटे चलते हैं, नाम चलता है। उसने कहा मोहम्मद के तो मुज़क्कर बेटे फौत हो गए, अब इनका नाम नहीं चलेगा। उसको पता नहीं रब बड़ी शानों वाला है। एक है अल्लाह का कानून, दूसरी है अल्लाह की कुदरत। ये मुफ्ती साहब का नुक्ता है, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, बदायूनी सुम्मा गुजराती है। बदायूं इंडिया से हिजरत करके गुजरात में आए ना, उनका मज़ार गुजरात शरीफ में। हमारे बड़ी बड़ी इल्मी शख्सियत हुई। आपने फरमाया एक है अल्लाह का कानून, एक है अल्लाह की कुदरत। कानून ये है छुरी काटती है, काटती है, कानून है ना। कुदरत ये है गला हो ना प्यारे इस्माइल का, पत्थर 2 टुकड़े कर देगी, इस्माइल के गले को नहीं काटेगी। अल्लाह अपने प्यारों के लिए कानून तोड़ देता है, अपने प्यारों के लिए कुदरत का इजहार फरमाता है। आग का काम है जलाना, ये कानून है, आग जलाती है। लेकिन प्यारा इब्राहिम आग जलाना छोड़ देती है, उल्टा ठंडक पहुंचाती है। गुलजार कूनी बर्दम सलामन अला इब्राहिम। कानून और है, कुदरत और है। अपने प्यारों के लिए फिर कुदरत का इजहार होता है। कानून तो यही है, बेटे चलें तो जिक्र चलता है, बेटे खत्म हो जाएं जिक्र उधर ही खत्म हो गया, नाम लेने वाला ही कोई नहीं। सदियां हो गई, कई मार खप गए, कोई नाम लेने वाला नहीं। लेकिन कुदरत ये है
बेटा मुजक्कर भले फोत हो जाए, बेटी से आगे औलाद चले। फरमाया सबकी औलाद उनकी बेटी बेटों से चलती है, मेरी औलाद मेरी बेटी फातिमा से चलेगी। फिर हसन हुसैन जैसे नूर जिसको अता हुए यार, जैसे ऐसे सादाते किराम कि जिन्होंने दीन की हिफाजत की है, क्या शाने हैं उन सैयदों की। वो अपने, मैं सुन्नी सैयदों की बात कर रहा हूँ, उस टब्बर की बात नहीं कर रहा जितने 4 दिहाड़े तुसा भी जाओ तो 5वें दिहाड़े सैयद, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं अपनों की जो सुन्नी है उनकी बात कर रहा हूँ। वो बड़े आजी वाले हमारे सादात, उनको हमारे सलाम हैं। तो कहा कि ये कानून है कि बेटे चले तो, लेकिन कुदरत क्या है, बेटे फौत भी हो गए हैं। फिर अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लिए बमंज़िल वालिद हैं, रूहानी वालिद की तरह। अल्लाह हज़रत ने भी लिखा, हुजूर के ज़ाहिरी बेटे फौत हो गए, अल्लाह ने मानवी बेटे इतने पैदा फरमाए। ये सारे उलमा जो हुजूर के औसाफ बयान करते हैं, सारी हुजूर की रूहानी औलाद है। आला हज़रत फरमाते हैं अगर इस तरह जाए ना कि सारी कायनात ही हुजूर के सदके में बनी है, तो फिर सब के लिए बमंज़िल हुजूर हैं। तो ये इनके लिए तो फरमाया कि अल्लाह ने ऐसे उलमा पैदा कर दिए जो जगह जगह हुजूर की सदा करते हैं। अच्छा यार, ये भी बड़ी बात है, अल्लाह ने औलाद ऐसी दे दी, हसन हुसैन जैसे सैयद, फिर आगे उनके बेटे हुए हैं। हम तो दाता साहब को भी मानते हैं। एक टब्बर है जो असली सादात का जिक्र ही नहीं करता, इमाम हसन का जिक्र नहीं करता, असली सादात का जिक्र ही, सिर्फ हुसैनी सादात को पकड़ा हुआ है। मैंने कहा यहीं से पता चल जाती है तेरी मोहब्बत अहले बैत के साथ झूठी है, क्योंकि सच्ची होती तो सारी फातिमा की औलाद को मानता। गौस पाक ने तेरा क्या कसूर किया है? वो असली हुसैनी सैयद नहीं है, नजीबुत तरफ है, उसकी तो उसका अदब तू क्यों नहीं करता उस बड़ी असली का? पूछो ना इन कालों से। पर गौस पाक तो असली हुसैनी सैयद हैं, तुम्हें तो लादे फातिमा से बड़ा प्यार है, गौस पाक तुझे अज़म क्यों नहीं होते हैं? क्यों? इस वजह से गौस पाक का अकीदा सुनियों वाला था। गौस पाक को 2 टोकरे चाह के आगे ना आजमान आस्ते, बाजातुल असरार है, 2 टोकरे ले आए मुंह बंद किए हुए, तकसा जरा दसने के नहीं आया मैं बुढ़ी चाड़ी ने। गौस पाक वो जब टोकरा एक खुलवाया ना तो उस लड़का सी जरा कदे जिंदगी च उठिया ही नहीं सी, बीमार। गौस पाक का अल्लाह ने हुक्म ना सही करके ना तो दुआ छोड़े, दुए सही जाकर सी। गौस पाक आख्या तू बैठा ही रह, मुड़ उठा ही कोई ना। तोबा करवाई ने फिर छोड़िया ने, ये नहीं मनने गौस पाक की, पता नहीं। वरना ये तो कहते हैं हम तो सारे सादात के, तो सारे सादात में गौस पाक भी आते हैं ना। लाओ जरा नारे गौसिया, या गौसिया। ये भी नारे ऐसे नहीं हमारे बुजुर्गों ने रखे, वो जो अल्लाह को नहीं मानते तो उनके लिए नारे तौहीद रखा है, ठीक है। जो रसूल को नहीं मानते नारे रिसालत, फिर उसके बाद जो 4 यारों को नहीं मान, 3 को मानते ही नहीं और कहते हैं चौथे जिन्हों वो पहले नंबर पे है। हमारे बुजुर्गों ने हक 4 यार रखा है, वो 3 भी हक है और अली चौथे नंबर पे है। फिर नारे हैदरी रखा है ताकि खारजियों की भी काट हो, राफजियों की हो नारे तहकीक से, खारजियों की हो नारे हैदरी से, फिर दोनों की मुश्तरका काट की है गौस पाक के नारे से, क्योंकि वो तो मानते ही नहीं वलियों को। दूसरा टब्बर आला हज़रत ने फरमाया ये एक दलील है मेरे नबी के सारे नबियों से अफजल होने की। सब नबियों पर एतराज हुए, जवाब उन्होंने खुद दिए, बारी आई अपने हबीब की, जवाब अल्लाह ने अता फरमाए। इससे पता चलता है हमारे आका सारे नबियों के सरदार है। अच्छा, मैं बयान कर रहा था, आस को बड़ा 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 उसको नाज था, मेरे बेटे हैं अमर और हिशाम, इनसे मेरी नस्ल चलेगी, मेरा नाम रहेगा। उसने कहा, उसको बड़ा नाज था, यार कुर्बान जाए अल्लाह की कुदरत पे, जो कहता था ना मोहम्मद अब तर होगा। यार फिरौन ने कहा था मैं मूसा को जो भी बेटा पैदा होगा मैं उसको
जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसको पलने ही नहीं दूंगा, बचपन में ही मार दूंगा। अल्लाह की शान है, फिरौन के घर में मूसा को पाला है। उसने कहा था ना नहीं होने दूंगा, मिलाद ही नहीं होने दूंगा उस बच्चे का, है उस बच्चे का मिलाद ही नहीं होने दूंगा, या मिलाद के रहने ही नहीं दूंगा आगे। अल्लाह ने उसके घर में मूसा अलैहिस्सलाम को पाला। और जो आस बिन वाइल कहता था मेरे तो बेटे हैं ना, मेरा नाम चलेगा, रब की शाने देखें, उसके दोनों बेटे अमर और हिशाम कलमा पढ़ के साहबी बन गए। बेटे उसके थे, नाते मेरी सरकार की पढ़ते थे। आपको पता है हजरत अमर बिन आस कौन है जिन्होंने मिस्र फतह किया? वो मिस्र फतह करके दिया उस आस के बेटे ने। हजरत अमर बिन आस फातिह मिस्र है, उसी की औलाद से अल्लाह ने महबूब की शान दिखलाई। ये रब की कुदरत है ना, रब की कुदरत है। जो रोकते थे ना, एक मौलवी ना, वो मदनी चैनल उसने बच्चे तक झंडा नहीं सी लाना, वो मिलाद आए तो सारे झंडे लान, उस आखे अब्बा तू भी कोई झंडा ला ना, सारे झंडा ला रहे। बदबख्त सी जाके पाकिस्तान ने झंडा गिन गया। चल यार सावा रंग ते है ना पीछे, वो पाकिस्तान वाला झंडा ला लिया। पर ये है जो मिलाद रोकते थे, मदनी चैनल के जरिए अल्लाह ने उनके घर में मिलाद चलाया है। उस आगे अब्बा झंडा ला ना, फिर है सारे बच्चे खुश होने ना, सब खुश हो। नूर की बरसात हो, सैयदी अत्तार पर नूर की बरसात हो, सैयदी अत्तार पर नूर की बरसात हो। उसने कहा था मेरे बेटे हैं, नाम चलेगा। आला हज़रत फरमाते हैं यार कोई मर जाए ना, बदबख्त हो मर जाए, लोग जिक्र करना छोड़ दें फिर भी अच्छा है, उसके हक में अच्छा ही है। कि आगे बड़ी बदबख्ती तो ये है, नाम भी रहे तो लानतें पड़ती रहें, ये बड़ी बदबख्ती है। जब जब सूरह कौसर का जिक्र होता है तो देख लें उसमें हम फिटकार भेजते हैं, और उसके बेटे जो हुजूर के साहबी बन गए उनकी शान बयान कर। यही तो सुन्नी का इम्तियाज है। सुन्नी ये नहीं देखता उसका बाप क्या था या उसका बेटा क्या था, वो देखता है किसने नबी से वफा की है। जिससे इमाम हसन हुसैन की सुलह रही, हमारे उलमा ने हमें लेना था, उससे हमारी जंग नहीं हो सकती, और जिससे जंग नहीं उससे हमारी सुलह नहीं हो सकती। ये तो कहा है ना, इसीलिए कहा है। तो हम सैयदना अमीर माविया का अदब करते हैं, यजीद को हम जन्नती जन्नती अमीर माविया वाली जन्नती जन्नती। हुजूर अलैहिस्सलाम अम्मा आयशा की निस्बत थी हुजूर से। अल्लाह ने उन पर होने वाले एतराज का भी खुद जवाब इरशाद फरमाया। पता चला जो हुजूर से ताल्लुक रखने वाली चीजें हैं उन पर एतराज हो तो उसका जवाब देना भी अल्लाह की एतराज पेश किया होगा। वो कोई जवाब नहीं दे सके, वो ईसाई और फुंड गया, करते 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 इतना तिड़ गया, कहने लगा हूं उलमा नी मजलिस बुलासो तो मैं सवाल कर सकता है। इसमें ये बात नहीं लिखी लेकिन लग रहा है इसके तेवर से। बहरहाल उसके लिए फाउकीद लहू मजलिसुन बिदारिल हदीस कामलिया, मिस्र के अंदर एक दारे हदीस कामलिया था, वहां पर एक मजलिस मुनक्किद हुई। वरासुल उलमाई इज़्ज़ाका अश-शेख इज़्ज़ुद्दीन इब्न अब्दुस्सलाम, उस वक्त जो उलमा के हेड थे वहां के, वो थे शेख इज़्ज़ुद्दीन बिन अब्दुस्सलाम। बहुत बड़े पाए के आलिम हुए, इनकी किताबें मौजूद हैं। अब लोग जमा हो गए जी, ईसाई सवाल करेगा, हमारे उलमा जवाब देंगे। पता चला जब बारी आती है ना फिर मुनकिरों को जवाब देने की, फिर आपके नकीब और नात खान तो नहीं ना होते, फिर आलिम ही जवाब देता है। सिर्फ जो नकीब और नात खान उनकी बात कर रहा हूं, जो साथ आलिम भी हो उसकी तो शान ही अलग है। तो जहाँ बंदे को कदर भी तब होती है जब बंदे की गुड्डी फंसती है ना कहीं, गोटी फंस जाए फिर उसे कदर होती है। अब जब वो निकालता, वैसे हो सकता है सारा साल आपको कोई ना पूछे, इतलाक के मसलों में फिर मौलवियों के पीछे भागते हैं। फिर भी कोई मुझे एक बंदा कहने लगा यार मैं बड़े बड़े
पक्के सुन्नी तक तलाक ने मसले दुनिया को नस जाने, तो बड़े बड़े पक्के मुनकिर तक जिला जिन्हों ने वेले असली तवीज असा ने पीर को ला रहना। ठीक है, तो यार ये काम ना किया करो, यकदारगीर मोहकमगीर। अगर वो दूसरों से फतवा ले भी लिया तुमने 3 तलाक की 1 तलाक का, तो कौन सा तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी। जब हमारे उलमा की तहकीक इसी पर है, आप उसी पर रहें। अच्छा, तो अब ना वो उलमा की महफिल सज गई। कहते हैं जी ईसाई खड़ा हुआ, उसने इतराज किया, और आलिम की कदर तो तभी आती है फिर जब वो फांसी चीज को जब वो निकालता है फिर पता चलता है, वरना तो कोई पूछेगा भी नहीं। आजकल तो ये हालत है, स्टेज ऐसे ऐसे लोगों ने संभाल लिए आके, या तो अवलन तो अकीदा ही ठीक नहीं होता, अकीदा ठीक भी हो तो आलिम नहीं होते, और आप समझते हैं कि हर तकरीर करने वाला ही आलिम होता है। हालांकि जो आलिम बनाने वाले पीछे हो सकता है उनको तक फन तकरीर आता ही ना हो। तकरीर एक फन है, फन कोई भी सीख सकता है। फन कोई भी, ऐसे जाहिल भी मैंने देखे हैं जो दूसरे दर्जे में मदरसे से भाग गए हैं लेकिन तकरीर करते हैं, सुर लगाते हैं, बंदा कहता है वाह जी वाह मौलवी और बड़े बड़े वाले बड़े आदमी। और हो सकता है आप उसे अरबी की 4 सतरें आए तो पूरे तरह इराब ही ना पढ़ सके। तो इस वजह से जो मुस्तनद उलमा है उनको सुना करें। खैर मजलिस लग गई, वो ईसाई खड़ा हुआ, उसने कहा, लोग सुन रहे थे, जिला लोग सुनने में बंदा और मचना फिर है। उस आके आप बताएं जी मौलवी साहब, अय्युन अफदलु इंदकुम अल मुत्तफक़ु अलैहि अविल मुख्तलफु फीही। मौलवी साहब कॉमन सेंस की बात है, आप बताएं आपके नजदीक मुत्तफक अलैहि अफजल है या मुख्तलफ ही अफजल है। जिसको सारे माने वो अफजल है, जिसको आधे माने ही ना वो अफजल है। बताएं जी। अब अगर वो कहते ना कि वो अफजल है जिसको कोई आधे माने आधे ना, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। अगर वो कहते, वो समझ गए ये कहां से बोल रहे हैं, इसका स्टेशन कौन सा है। हमें तो बात करता है ना अगला समझ आ जाती है, ये कोई मिर्जे का क्लिप सुन के आया है, बात समझ आ रही है ना। मैंने मिर्जे के एक चेले को पकड़ा ना, बार बार बुतों वाली आयतें लगा रहा था। चीमा कीमा देखा होगा आपने, मेरे अभी भी उसकी पोस्ट के नीचे कमेंट होंगे। उसने बुतों वाली एक आयत लगाई ना, बुत कुछ नहीं कर सकते, तो चश्मा कर रहा था अल्लाह के वलियों पे। मैंने कहा ये बता, जब ये आयत नाजिल हुई थी वो केड़े बंदे सन जिन्होंने बारे चाहिए, वो कब्रों पर जाकर शिरक करने सन, जिनके बारे में आयत आई है। कुरान तो उस दौर में नाजिल हुआ ना, आज तो नहीं ना नाजिल हुआ। और कुरान नाजिल हुआ, जैसी जैसी खराबियां थी वैसी वैसी इस्लाह के लिए कुरान आया है। उस बदबख्त ने ताना मारा, अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमा दिया। मैंने बताया उस दौर में कौन कब्रों पे जाके शिरक करता था। उस दौर में या तो मुशरिक थे या नबी के साहबी थे, तो तीसरा बंदा ही कोई नहीं सी, या मुनाफिक थे। भाई तीसरे मुनाफिक थे तो वो तो जुबान से कलिमा पढ़ते थे। ये बता उस वक्त कब्रों पे जाके जब ये आयत आई थी कौन शिरक करता था। मुशरिक तो कब्र की जिंदगी मानते ही नहीं, वो तो कब्रों पे जाते ही नहीं। रह गए साहबा, साहबा से बड़ा तो ईदी कोई नहीं उस उम्मत का। मैंने कहा बता कौन शिरक करता था। मैंने कहा बुतों वाली आयतें हम पे लगाता है तू। इसका कोई जवाब नहीं दिया उसने। मैंने जलालैन से इबारत भी लिखी कि ये असनाम के बारे में आयत है, कोई जवाब नहीं। आयतें बुतों वाली पढ़ के दरबारों के नीचे क्लिप लगा देते। तो मैंने कहा बदबख्तों, जाहिलों का अमल किसी मसलक तो क्या मजहब और दीन में उज्जत नहीं होता। हम तुम्हारे मौलवियों की बातें पेश करते हैं, तू जाहिलों के काम लेके आ जाता है। एतराज करना है तो हमारे किसी आलिम की इबारत लेके आ। किसी आलिम ने कहा कि दरबारों पे ढोल ढमक्के जायज हैं, कंजर खाने करने जायज हैं, किसी आलिम का फतवा लेके आ। जाहिलों के अमल किसी मसलक में और मजहब दीन में उज्जत नहीं हुआ करते। खैर ये तो बात दूर निकल गई। उसने कहा ना कि ये बताओ तुम्हारे नजदीक मुत्तफक अलैहि अफजल है या मुख्तलफी अफजल है। अगर कहते ना मुख्तलफी तो रोला पड़ जाना था। अतको ना भाई इमाम के ऊपर रोला बन जाए, अद्धे आखन इसकी इमाम ना लाओ, अद्धे आखन इमाम लाओ, और दूसरा बंदा वह सारे आखन इसकी इमाम लाओ। तुसा केड़े की रखसो जिसको सारे कहेंगे इसको लगाओ।
हालांकि हर जगह ये नहीं होना चाहिए। कई दफा बदबख्त आके फितना भी करते हैं, सही सुन्नी आलिम होता है, उसके बारे फितना कर देंगे, आधे बंदे उधर हो जाएंगे, आधे कहेंगे इसको निकालो। हर जगह तो ये बात नहीं चलेगी, जो हक पे है उसको मानना चाहिए ना। लेकिन बहरहाल उन्होंने कॉमन सेंस के मुताबिक कहा, बजारी सी बात है, जिसको सारे मानेंगे वो अफजल है ना। एक बारी मचिया नहीं ईसाई, आखना गल खत्म हो गई, फिर तो ईसा की तुसा भी मनने हो, असा भी मनने हैं। हुन दसो जी, भाई ईसा अलैहिस्सलाम को तुम भी मानते हो, हम भी मानते हैं, वो हो गए मुत्तफक अलैह। तुम्हारे नबी को तुम मानते हो, हम नहीं मानते, उनके बारे में हो गया इख्तिलाफ। ये मेरा शुभ है, जवाब दो। सारे सिर सट के बह नहीं गए जो उलमा लैन च लगे सन, सोचन लग पे। अच्छा, एक दफा तो सर ना शेख इज्जुद्दीन बिन अब्दुल सलाम ने भी झुका लिया। थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया जवाब सोचने में। उनको पता नहीं था, ये आजिज नहीं हुए, असल में कंप्यूटर सर्च कर रहा था ना, फाइल ज्यादा रखिया हो ना तो फिर जरा देर लग जानी है सर्च करने। ये तो देखो ना, ऐ सर्च अभी हो रही थी और वो पीछे चहमगोइयां शुरू हो गई। और चूड़ा सानू लै दे गया ने, ये चूड़ा सानू लै दे गया ने, मौलवी अरसे भी नहीं चाहने पे हुण के मनसी। अल्लाह अकबर। आपने फिर जब सुम्मा रफा अश-शैख़ रअसहु, फिर शेख ने अपना सर उठाया। यार वो मंजर देखने वाला होगा जब शेख इज्जुद्दीन बिन, फिर शेख ने अपना सर उठाया। यार वो मंजर देखने वाला होगा जब शेख इज्जुद्दीन बिन अब्दुल सलाम ने वो सर उठाया जिसमें इल्म दीन का सौदा था। आपने फरमाया, सुन, ईसा अलैहिस्सलाम का फरमान है कुरान में, क्या, वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौराती व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदी इस्मुहु अहमद। आपने फरमाया, चल ईसा को तो मानता है ना, ईसा को तो मानता है, तू कहता सारे उनको मानते हैं, चल उन्हीं की मान ले, चल उन्हीं की मान ले। उन्होंने बनी इस्राईल को खिताब करके कहा था, ऐ बनी इस्राईल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ और तुमसे पहले जो किताबें हैं तौरात, उसकी तस्दीक करता हूँ, और मैं तुम्हें एक रसूल की बशारत सुनाता हूँ जो मेरे बाद आएगा, उसका नाम अहमद होगा। एक बारी पैरों च नहीं पैर दिया, आख लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये बातें तो उनकी इंजील में भी मौजूद है ना, हुजूर की बशारतें, और इसका वाहिद मिसदाक हुजूर की जात बनती है। उलमा ने इस पर किताबें लिख दी हैं, इस वजह से वो इनकार नहीं कर सका। हुजूर पर एतराज हो, आप पर जिस भी मिलाद पर भी एतराज हो, उसके जवाब उलमा देते हैं। अब वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो बयान किए इसे कबूल फरमाए। हमारे कामरान भाई वगैरह और दीगर हमारे अखबार जो मेज़बान हैं महफिल के, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, हुजूर का मिलाद होता रहेगा।